स्मृति ईरानी का घमंड, और उस घमंड को चैलेंज दिया गया था जंतर मंतर से कि तुम्हारा घमंड हम तोड़ देंगे, और उस घमंड को ऐसा तोड़ा कि उनको घर भेज दिया। ये वो महिलाएं, ये वो मजबूत महिलाएं हैं जो जो चाहती हैं, जो ठान लेती हैं, वो करके दिखाती हैं। और इन्होंने सरकार को सीधा सीधा कहा था कि हमारे मानदेय को, हमारी जो मान सम्मान को पूरी तरीके से बहाल किया जाए और जो हमारी मांग है वो पूरी की जाए। कहते हैं कि मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। अब मजबूरी तो कोई सरकार की है नहीं, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरे देश में तड़प रहे हैं और तड़प तड़प कर गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी सुन लीजिए। राज्य सरकारों में गुहार लगा रहे हैं। बहुत सारी बातें हो रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुलाब सिंह जी, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के, लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सालों से ये यहाँ आ रहे हैं और हजारों की संख्या में आप देख रहे हो महिलाएं आती हैं यहाँ पर और अपनी गुहार लगाती हैं। सर, स्मृति ईरानी को तो मजा आप लोगों ने चखा दिया जो आप चैलेंज करके गए थे। देखिए, मैं गुलाब सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी एम्प्लॉइज एसोसिएशन। देखिए, मैं जो है पिछले 29 सितंबर 2023 को इसी जंतर मंतर की धरती पर मैं आया था। आपको बखूबी याद होगा, हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ पर बहुत लोग थे, शासन प्रशासन सारे लोग का सहयोग रहा। और मैंने एक चीज कहा था कि देखिए, मुद्दे की बात जब यदि उनकी बात आप उठा दिए तो मैं पहले वहीं से शुरू कर देता हूँ। शुरू करिए। देखिए, मैंने कहा था बड़ी घमंड में उन्होंने एक अपने निजी कार्यक्रम अमेठी संसदीय क्षेत्र में गई थी और किसी हमारी सम्मानित आंगनबाड़ी कर्मचारी ने उनको जो है ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देते वक्त तो उसने कहा कि मैम जो है हमारी मांग को जो है इसको पढ़ लीजिए, पूरी कर दीजिए, जो हमारी चीजें हैं भाई, दुखित है, दर्द है, वो दर्द को बयां करने के लिए उन्होंने गया। वो पदाधिकारी रही या क्या रही, लेकिन जो है मंत्री थी हाँ, वो उनकी बात बता रहे हैं जो हमारी कर्मचारी गई थी मिलने के लिए। तो स्मृति ईरानी जी जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि आंगनबाड़ी सिर्फ 1 घंटे काम करती है। मैंने एक चीज आप ही के चैनल पर या तमाम मीडिया के यहाँ भाई थे, मैंने कहा था कि जिस मंत्री को अपने विभाग की जानकारी न हो, ऐसे मंत्री को इस विभाग में रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब तो मंत्री तो छोड़ो, एमपी भी नहीं रही। आप सुनिए, उसके बाद जो है यही जंतर मंतर से आवाज गई थी कि उनको, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कड़े शब्दों में मैंने लिखा था, मैंने उनको खुद लिखा था। और मैं आज भी वो मेमोरेंडम मेरे पास है, उस चीज को आप भी जानते हैं। और पूरा देश, मतलब आपके चैनल पर करोड़ों लोग देखे, बहुत करोड़ों लोग देखे, इसका वजह था। तो मैंने इस चीज को ठाना यहाँ पर कि आंगनबाड़ी कर्मचारी महिलाएं हो सकती हैं, कुछ जिसको चाहेंगे उसको जो है अर्श से पर्स से अर्श पर पहुंचाएंगे, अर्श से पर्स पर भी पहुंचा देंगे। पर्स पे पहुंचा दिया। और देखिए, घमंड को एक अदना सा जो है व्यक्ति, मात्र माननीय राहुल गांधी जी का पीए वो जीत गया। पीए से वो हार गई। आज कहाँ वो सेकंड टॉप की लीडर। आप सोचिए, घमंड तो यही टूटता है ना धरती पर। आज देख लीजिए कि कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। क्या बात कही। आप देख लीजिए क्या हंस रहे। ये बद्दुआओं का, ये नेताओं को संकेत है कि जनता की सुनो। देखिए, फिर भी हारते हारते जो है बचे हैं लोग। आप देख लीजिए किनारे कहाँ 400 पार कहाँ गया। मोदी जी आप 240 पर आ गए। आप 240 पर आ गए। मोदी जी का भी मार्जिन कम हुआ भाई। आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू नहीं होते, माननीय नीतीश कुमार नहीं होते, और जो चिराग पासवान नहीं होते, ये लोग अगर मिल के नहीं तो ये सरकार कहाँ बना पाते। तो जो बद्दुआएं था वो तो लग रहा है, लेकिन उस चीज का आपको अभी भी अगर अहंकार है तो अहंकार 100% टूटेगा। आज 2027 में यूपी में इलेक्शन है, 2025 में 3,75,669 हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं। और आप जो जोड़ लीजिए कि हमारे पास करोड़ों वोट वहां पर है। अगर जिधर हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारी जाएंगी वही सरकार इस बार बनाएगा। क्या बात कर रहे हैं। एक बात और बताइए मुझे कि मांग में क्या बदलाव हुआ है? क्या मांग वही पुरानी है? मांग देखिए, हम तो
जब 500 यहाँ मांग थी, 500 रुपए पर जब 2002 में मैंने आया, हाँ। स्टेट लेवल पर मैं आया था। हाँ। मैं जो है लड़ते हुए आज जो है कि मैं 2015 में मैं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और मैंने देश का नेतृत्व किया। मैंने सभी राज्यों के लिए मैंने फरमान जारी किया और जितनी बार मैंने धरना किया हूँ, मैं गारंटेड बोलता हूँ कि आप 24 सितंबर 2018 का आप देख सकते हैं कि मैं जो है इसी संसद मार्ग को मैंने जाम किया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और गवाह हूँ उस आप गवाह हैं। हाँ। और समझिए कि उस मांग में 1500 रुपए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी यही दीपावली का समय था बढ़ाए थे, सितंबर अक्टूबर। नहीं तो वो विजय थी, लेकिन हाँ, पूर्ण विजय नहीं थी, लेकिन हम संतुष्ट नहीं थे। हाँ। क्योंकि 3000 से तब जो है 4500 हुआ। हाँ। जो 4500 1500 रुपया जो बढ़ा हाँ। तो पूरे देश के आंगनबाड़ी कर्मचारियों के खाते में गया, न कि उत्तर प्रदेश या बिहार या हरियाणा या सबके दिल्ली, लिए हुआ। पूरे देश के आंगनबाड़ी जो यहाँ धरने में आई थी, जो नहीं आई उनको भी गया। तो जो हमारी आज जो आंगनबाड़ी कर्मचारी आई हैं, अपना जो हजार किलोमीटर से चल के बिहार से आई हैं, उत्तर प्रदेश से आई हैं, राजस्थान से आई हैं, झारखंड से आई हैं, और जान लीजिए कि एक बहुत बड़ा जो है समूह है और हम इतना जानते हैं। और ये घर घर में सबको जानती हैं, घर में बच्चों से लेके सब छोटे जैसे भी काम होते हैं, सरकारी काम होते हैं, आंगनबाड़ी सब करती है। देखिए आंगनबाड़ी का जो है, अब मैं आपको झटके में बता रहा हूँ। पहले सुनिए BLO, हाँ। जो भारत निर्वाचन का सबसे बड़ा कार्य जो कि एक जो है BLO का मतलब होता है कि आंगनबाड़ी को आप जो है न उनको कर्मचारी मानते हैं, न आप समाज सेवी मानते हैं, न आप मजदूर, आखिर में मानते क्या आप हैं? ये तो क्या मानते हैं आप तय करो। BLO का मतलब होता क्या है? बूथ लेवल अधिकारी। हाँ। बूथ लेवल ऑफिसर, मतलब ऑफिसर होता है। ये बूथ लेवल ऑफिसर बनती हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये क्या बनती है? मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मतलब की बात इसी चीज का है। हाँ। कि BLO जनगणना, आर्थिक जनगणना, टीकाकरण, राशन कार्ड, सत्यापन, जनसंख्या की भी सारे भारत देश का जितना भी काम बचा खुचा जो है सरकारी, सब सरकारी काम जो हमारी आंगनबाड़ी कर्मचारी करती हैं। और 6 सेवाओं के अतिरिक्त हाँ। जो कि ये 5 घंटे अपना केंद्र भी चलाती, जो स्मृति ईरानी का बयान था। हाँ। 5 घंटे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से इसी का जवाब जो है हमारी प्रदेश महासचिव जी मांगी थी, उसमें लिख कर आया है कि नहीं 6 घंटे के आपका 5 घंटे का सेवा है और इसके बाद जो है आपको जो अतिरिक्त कार्य है वो। तो जो बिना पैसे में काम क्यों कराया जा रहा है, फ्री में काम? अरे BLO का आप देते हैं और बाकी जो तमाम कार्यों का पैसा नहीं, संचारी रोग है, तमाम फाइलेरिया है, तमाम ड्यूटी ऐसे है। तो कोरोना काल में कितना काम किया? आज समझिए कि क्या 4500 रुपए में किसी भी देश में किसी व्यक्ति का, किसी महिला पुरुष का परिवार चल सकता है, उसका पेट भर सकता है? नहीं चल सकता। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि हम आंगनबाड़ी को कहाँ बिठा दिए। आप सबको बढ़ाए, पूरे मतलब दीपावली का आप तोहफा दिए, लेकिन हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारियों को आप क्या दिए? आज अभी 0 आपने करके रखा है। इसी सापेक्ष में मैंने जो है कई राज्यों के साथ मैं आया हूँ, क्योंकि त्योहार का सीजन है और हम चाहते हैं कि आपके चैनल दिवाली पे शुभकामनाएं दे रहे हैं और शुभकामनाएं लेना भी चाहते हैं कि कम से कम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय जो राष्ट्रपति महोदया जी को और माननीय जो है केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को ये बहुत तत्काल प्रभाव से इनका जो है आज के प्रोटेस्ट के बाद इनका मानदेय बढ़ाया जाए और या तो इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और ये खुद जो है आपके साथ खड़ी रहेंगी। अगर आप नहीं देते हैं तो इसका भुक्तभोगी समय आने पर, जैसे कि अभी 2024 का चुनाव में आप देख लीजिए और फिर आगे समय आपका आएगा, तो हम लोग जो है कि वोट से चोट निश्चित करेंगे। वोट की चोट की बात कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। गुलाब सिंह जी हैं, अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। पिछली बार सफल हुए थे, सफलता को कह रहे हैं कि 1500 रुपया बढ़ गया था, लेकिन आंशिक बढ़ोतरी थी। 2018 की बात कर रहे हैं, ये जब भी जो था जो बढ़ा था, लेकिन वो आंशिक बढ़ोतरी थी। अब क्योंकि उस बात को भी मुझे लगता है 7 साल हो गए, 6-7 साल, 6-7 साल तो समय की नीड भी है, जरूरत भी है और पैसा बहुत कम है। हाँ, भीख की तरह वो दे दिया। जब आते हैं 1000 रुपया 500 रुपया दे देना क्या भीख है? हम और ANM दीदी साथ में बैठते हैं, उनसे कहीं ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उनका वेतन है लाख रुपया और वहीं पर मेरा वेतन है पता है 4500 रुपया। समान काम समान दाम।
समान काम समान दाम तो बहुत दूर की बात है। हाँ। कम से कम इतना भी नहीं करे, सम्मान उनके हो जाए। हाँ एक सम्मान हो जाए हम लोगों को समाज में। जितना काम करते हैं किशोरी से लेकर अब किशोर बच्चा होने तक, जब तक उनकी कितने उम्र काम होती गिना है, दीजिए, कौन कौन से काम है? काम गिनाने लगेंगे ना तो आपका सारा समय बर्बाद हो फिर जाएगा। भी आप तो कुछ बताइए क्या क्या काम करते हैं? पोलियो उन्मूलन भारत देश से किसने किया? आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया। किसी तरह कहीं भी अगर गए तो गली गली जहाँ न जाए कोई गाड़ी सवारी वहाँ जाए आंगनबाड़ी। न जहाँ ना जाए गाड़ी सवारी वहां जाए आंगनबाड़ी। एक और हमारे पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आप इधर आइए थोड़ा सा। 46 कामों की बात कर रही थी आप जी 42 बताइए क्या क्या? हमारे पास जैसे स्वास्थ्य वैसे तो हमारी 6 सेवाएं दी गई हैं सरकार। हाँ। सरकार 6 सेवाएं के लिए हमें रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग वृद्ध निगरानी है, स्वास्थ्य जांच है, संचारी है, दस्तक है और जनसंख्या की गणना भी पीलिया करेंगी? जनगणना है, जनगणना। हाँ बेलो है। और टीकाकरण के लिए हमें कहा जाता है कि 6 घंटा का काम दिया जाता है, लेकिन हमारे साथ जब हम सुबह से जाते हैं तो हमें 4 भी बज जाते हैं, 5 भी बज जाते हैं। एक दिन लेकिन पहले से हाँ तैयारी करना होता है, एक दिन पहले से टीकाकरण के लिए भी ड्यू लिस्ट बनाना है। सारा के सारा काम हम लोगों से ही करवाया जाता है। इतना ही नहीं, करवाई नहीं जाता है, धमकी दे करके हम लोगों से जबरन काम यूपी से करवाया हूँ। जाता है। जब ये सरकार बनने का समय आया था तो हमारे पास खुद के पास, मैं यूपी से कीर्तनी शुक्ला लखीमपुर खीरी से हूँ, और उन्होंने तो मेरे नाम से रजिस्ट्री गई थी कि यदि मेरी सरकार बीजेपी बन गई तो कम से कम 120 दिन के अंदर मैं आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को सम्मानजनक मान दे दे। देखिए आइए हमारे साथ और भी कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, जानते हैं देश को सविता जी, आज तो आपने जबरदस्त भाषण दिया, महासचिव भी हैं आप, क्या कहेंगे? पहले तो मैं बता दूं कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की मैं बिहार प्रदेश महासचिव हूं। और कहना क्या है, जो हम कहे बिहार आप में तो सुने। चुनाव आ रहा है 2025 में। अरे वही तो भैया बता रहे हैं। बताइए बताइए। हमने 2024 में हाँ। यानी पिछले साल नहीं सॉरी 25 कितना था 29 सितंबर 2023 को 29 सितंबर 2023 को यही जंतर मंतर के भर दिया था। भरे सो भरे हमने स्मृति ईरानी जी को करे शब्दों में जवाब देते हुए सेविका सहायिका बहनों को शपथ दिलाई थी कि जो इनका घमंड है और इन्होंने हमें 1 घंटे का कर्मी बताकर हमें उपहास उड़ाया है, हमारे मुंह पे तमाचा मारी है, वोट की चोट से अगली लोकसभा चुनाव 2024 में हम इन्हें कुर्सी से उतार फेंकेंगे। ये मंत्री तो क्या एक सांसद भी नहीं बन पाई। ये हमारी अमेठी लोकसभा क्षेत्र की सेविका सहायिका बहनों का देन है। इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ कि इन्होंने हमारी लाज बचाई, हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा बचाई। ये जो लगातार ये जो जोश है, ये जुनून है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये खड़ी हुई हैं। सरकार को दया नहीं आती, क्योंकि सारे काम तो सरकार, अगर ये एक दिन बैठ जाए ना तो सरकार ही बैठ जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। सरकार को दया नहीं आती इन पर। देखिए सरकार है यहाँ बीजेपी की, हाँ, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है आपके यहाँ? नहीं हर जगह बिहार भी है और उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश भी है, आपका देश भी है। हाँ, यहाँ हरियाणा भी डबल इंजन हो गया। ये सब डबल इंजन की ही सरकार है, लेकिन क्या लगता है, एक इंजन आगे खींचता है, एक पीछे खींचता है? डबल इंजन की सरकार में कोई भी परिवार वाले हैं ही नहीं। हाँ। जो है उनका चलता नहीं। अच्छा, मतलब परिवार वाले नहीं है, क्या कहना चाहती हैं आप? वो आप समझ रहे हैं। अब जिनके न पत्नी है, न बाल है, न बच्चे हैं, बाल न बच्चा, नींद पड़े अच्छा, तो उनको क्या पता दुख दर्द क्या होता है महिलाओं का। ये महिलाओं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ। बोली बातें हैं। हाँ, बोली बातें हैं। जो सरकार अपने मनगढ़ंत कहानी, अगर जो उनके कुछ परिवार होता तो उनको दर्द होता है। कहा जाता है सौती पीर कटौती का जाने। जो सवत होती है ना, वो दूसरे बच्चे का दर्द नहीं जानती है। वही हमारी सरकार की हाल है। क्या लग रहा है कि अब ये थोड़ा घूमिए, पहले ऐसे घूम जाइए और इस तरफ आ जाइए। ये बताइए क्या क्या तकलीफ होती है, जीवन कैसे चलता है? कितना 4,500 की बात कर रहे हैं, कितना मिलता है और कभी कभी रुक भी जाता है क्या पैसा? जी सर, जो है हम लोगों को तकलीफ तो बहुत होती है।
कि लेकिन इनको नहीं दिखाई देता है। 4,500 रुपए की सैलरी में हम लोग कैसे अपना घर परिवार चलाते हैं। हमारे यहाँ की बहुत सारी तो आंगनबाड़ी ऐसी हैं, बहनें हमारी सहायिका ऐसे हैं कि जो कि विधवा और तलाकशुदा है। वो उनके बारे में सोचे कि वो अपना घर परिवार कैसे चलाती है। जिनके मान लीजिए उनके पति हैं, उनके बेटे हैं, उनके तो घर का थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन जिन जो ज्यादातर तो इनको मतलब नियुक्ति यही है कि तलाकशुदा और वरीयता वही दी जाती है, तलाकशुदा और विधवा लोगों को। तो जो क्षेत्रीय है इतना ज्यादा है कि पति और बेटा साथ नहीं दे तो सेविका बहनों का दिन नहीं है जो उनका सारा काम कर सके। तो सर जो है ये ऐसे है, तो अब उतने पैसे में वो कैसे अपना घर चलाएंगे ये बताएं। अब 4,500 रुपए में क्या होता है, वो भी हमारा वेतन जो है हमें समय समय पे नहीं मिलता है। कम से कम हर महीने हमारा वेतन जो वो थोड़ा भी देते हैं मान दे, वो भी हमें समय पे दें। वो हर महीने हमारा नहीं देते हैं। हमें केंद्र किराए पे चलाने के लिए कहा जाता है, केंद्र का किराया हमको नहीं मिलता है। 10 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से मिलता है। तो 10 रुपए कौन आजकल 1,000, 1,200-1,500 रुपए में कौन दे रहा है मकान चलाने के लिए। देखिए जिसमें सारी सुविधाएं हैं कि किचन भी होना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, बच्चों के खेलने की जगह होनी चाहिए। नई सुविधा है तो आकर के लिख पढ़ के रजिस्टर फाड़ के फेंक देती है, रजिस्टर उठा के सेविका फेंक देंगी। जरूरत से ज्यादा अत्याचार हमारे साथ होता है। खुद तो कोई आती नहीं है मुख्य सेविका करने के लिए। कभी एक जगह बुलाया, मीटिंग ले ली, दे दी। जो अब उनको तो बहुत वेतन मिलता है, फिर भी वो सही से काम नहीं करती। उनके ऊपर कोई कड़ाई नहीं होती है। हम थोड़ा काम करते हैं, हमारे ऊपर सारी कड़ाई होती है, सारी गाज हम पे गिरती है। सबकी दोष होती है कि आपका हम सेवा समाप्त कर दी जाएगी, आपका मानदेय काट लिया जाएगा। अरे 400-450 मानदेय देते हो, उसमें क्या काटोगे तुम। बहुत दुख की बात है कि 400-450 की बात कर रहे हैं और बहुत न्यूनतम है, मजदूरी है और 4,500 रुपया महीना लगभग ऐसा है। और वो भी पूरे दिन काम मिलता नहीं हो, पूरे दिन हम तो और कभी कभी पैसा भी अटक जाता है। बहुत सारी समस्याएं हम और बात करेंगे, देखते रहिए मिनी संसद।